एक दिन सवेरे वह भिखारी धानी पर पीठ लगाए मृत दिखाई दिया। धानी में एक छोटी सी पोटली और उस पर एक तलवार रखी थी। बाजार के दुकानदार और दूसरे लोग वहां जमा हो गए। सभी सहानुभूति के दो चार शब्द कहने लगे। बेचारा निरुपद्रवी था, पता नहीं किस जगह का है। वहां आए 2 साल हो गए थे उसे। किसी से बोलता नहीं था। नायर जाति को छोड़कर किसी का कुछ खाता पीता नहीं था। धानी पर अंकित वाक्य पढ़ने की वो कोशिश किया करता। रात को चबूतरे पर सो जाता। कपड़े में लिपटी एक तलवार योद्धा की तरह पकड़े वह चलता था और इसे छोड़कर उसमें पागलपन का दूसरा कोई लक्षण नहीं था। पुलिस ने आकर लाश की परीक्षा की। वही एक पुरानी तलवार थी। पोटली में एक तांबे का पट और एक खत था। तांबे के पट पर कुछ लिखा था, किसी पुरानी लिपि में, पढ़ा नहीं जाता। खत में लिखा था, उस भिखारी की लाश राहगीरों को झंझट बन जाती है जो रास्ते के किनारे मर जाता है। वह चाहे सीधा लेटा हो या सिकुड़कर या फिर बंद आंखें और खुले मुंह पड़ा हो, राहगीर के मुंह पर बल पड़ जाते हैं। भिखारी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है जो कई जवाबों से भी नहीं मिट पाता। उस भिखारी का जीवन चरित्र वैसे अज्ञात नहीं कहा जा सकता जो रास्ते के किनारे मर जाता है। हर अनाथ प्रेत को कोई न कोई संदेश देना होगा। अंतिम प्यास में खुला मुंह एक बूंद पानी न मिलने से बंद नहीं हो पाया। कौ ने आंखें चिकोड़ डाली। दुनिया को अच्छा सबक मिल जाता है इनसे। रास्ते के किनारे ऐसे दृश्य कम ही देखे जाते हैं। मुझे भी अपनी मृत्यु के द्वारा एक संदेश देना है। मैं जन्मा था और जिंदा रहा मरने के लिए, इसलिए मेरे जीवन का उद्देश्य वही है। मेरा संदेश युगों से आगे की पीढ़ियों के कानों तक पहुंचेगा। मेरा जन्म हुआ था 8 कमरों वाले तलघर में। मुझे अन्नप्राशन कराया था मेरे बड़े मामा ने, लोगों के बाबूजी ने, जिसने मुझे सोने का हार और करधनी पहनाए थे, जो लाखों की तादाद में धान और रुपये का कारोबार करते थे। मेरे घर का इतिहास से भी पुराना है। मेरे घर में सोने का धान और सोने का ही कदली था। जब मैं छोटा बच्चा था, दादी माँ मुझे गोद में बिठाकर कहानियाँ सुनाया करती थी, हमारे परिवार के परदादाओं की कहानियाँ। जादू का मामाजी ने अमावस्या की रात को चंद्रमा को चढ़ाया था। उन्हीं को अखाड़े के पीछे बिठा दिया गया है। अखाड़े में रखी वह तलवार मेरे उन मामाजी की है जो चेरमान पेरुमाल केरल के पुराने राजा के साथ लड़ने गए थे। सोने का धान और 10 वजन सोना उन्हीं का लाया हुआ है। एक मामाजी चमकशेरी राजा के सेवक थे जिनके कारण इतनी जमीन करमुक्त मिली थी। तहसीलदार मामाजी को दादीमाँ ने देखा है। मैं उन्हीं मामाओं का भांजा हूँ। मुझे लगा कि जिसने भी मुझे देखा उसकी स्मृति में ये पुरानी बातें रही होंगी, इसलिए सब लोग मुझे सौंप कहकर पुकारते हैं। मेरा बचपन बीत रहा था। उन दिनों मेरे घर पर कुछ उलझनें आ पड़ी थीं। मुझे पता नहीं था कि क्या हुआ है। कुछ घटनाएं याद हैं। माँ और मामाओं के बीच झगड़ा हो गया था। उस दिन भोजन नहीं बना था। फिर किसी दिन बड़े मामा छोटे मामा को मारने जा पहुँचे। छोटे मामा ने विरोध किया। उस जमाने में हर साल मेष महीने में प्राप्त धान कम होता चला गया। धीरे धीरे नौकर भी खिसक गए। छोटे मामा तब से खेती के लिए नहीं गए। नाव और चक्र कोई उठा ले गया। सांप वन की मूर्तियां गिर गई थीं। गंधर्व का मंदिर टूट चुका था। वहां हर साल मनाया जाने वाला गाने का त्योहार मनाए 3 साल हो गए। अखाड़ा एक ओर से गिरने वाला था। जहां रहते थे उस घर की मरम्मत न हो पाने से पानी अंदर गिरने लगा था। घर पर खाने को भी कुछ नहीं रह गया था। उन कैलियों को वह कहानी बतानी नहीं है जिन्होंने नायक परिवारों का पतन देखा है। अपने यौवनारंभ के साथ घर को बेचने के कागज पर मैंने हस्ताक्षर किए। हम वहां से अलग हो गए, पर युद्ध के लिए गए मामाजी की तलवार और हमारे परिवार को मिला तांबे का पट मैंने ले लिया। अगले दिन हुई घटना की मुझे आज भी याद है। मंदिर के आंगन में 3-4 लोग बातें कर रहे थे। मैं वहां से गुजरा। किसी ने मुझे बुलाया। जमीन बेचने की बात पूछी। मैंने सारी बात बताई। आखिर एक सज्जन ने पूछ ही लिया, अब क्या करोगे बेटा? मैंने ईमानदारी से जवाब दिया, युद्ध के लिए गए मामाजी की तलवार और तांबे का ये पट मैंने ले लिया है। वे ठहाका मारकर हंस पड़े। मैं सन्न रह गया। आज भी वह ठहाका मेरे कानों में गूंज रहा है। हम कई स्थान घर बदल बदल कर रहे। परिवार के सभी सदस्य एक एक कर परलोक सिधार गए। आखिर मैं और एक सयानी बुआ ही बचे। अपनी मृत्यु के समय विवश होकर बुआ ने पूछा, अब तू क्या करेगा बेटा? जीवन में पहली बार मैंने भी यह सवाल खुद से पूछा। दुनिया बड़ी विशाल है न? मुझे जीने का रास्ता नहीं मिलेगा क्या? मेरी महान विरासत मेरा साथ नहीं देगी? तलवार और तांबे का पट लेकर मैं अपने शमशान की खोज में आम रास्ते पर चलने लगा।
एकांत रास्तों से होकर जाते समय मैं उन मामा की याद करता जो लड़ने गए थे। उन्हें मैं अपनी आंखों के सामने देखता, कमर कसकर लड़ाई के लिए जाना, घमासान लड़ाई में उठते कूदते, लपकते झपकते समय ये तलवार बिजली की तरह चमक उठती। मैं गर्व से सिर ऊंचा करता, मैं उसी मामा का भांजा हूँ। पुराने जमाने से गुजरते समय भी वह सवाल बराबर मुझे घूर कर देखता, अब कैसे जीऊंगा। पर जल्दी ही मन में मीठे सपने उठने लगते। घर छोड़ने के तीसरे दिन भूखा प्यासा मैं रास्ते के पास के एक घर में गया। ठंडा पानी मांगा। रसोई घर से सब्जी की गंध आ रही थी। एक औरत ने पानी पिलाने के बाद मुझे सिर से पैर तक देखा और पूछा, तुम कहाँ के हो? मुझे वह सवाल अच्छा नहीं लगा। मुझे अब तक सौब ही पुकारते थे सब। औरत ने आगे पूछा, क्या तुम लकड़ी चीर सकते हो? मजदूरी के साथ नाश्ता भी मिलेगा। मुझे रास नहीं आया, मैं वहां से चल पड़ा। मेरे दिवंगत योद्धा मामा इसे सह पाएंगे। दिन बीतते बीतते वह सवाल मुझे ज्यादा परेशान करने लगा कि मैं कैसे जीऊंगा। मुझे लगा कि मेहनत करके जीना गर्व की बात है, पर कौन सा काम। एक रोज मैं रास्ते के पास वाले एक घर पर पहुंचा। गृहस्वामी बाहर द्वार पर बैठे थे। उन्होंने पूछा कि मैं क्यों आया हूँ। मैं उलझ गया। युद्ध के लिए गए मामाजी की गाथा मैं उन्हें बताने लगा। उन्होंने उसे ध्यान से सुना। पता नहीं, उन्होंने मुझे पागल या कुछ समझा। मुझसे पूछा, पर तू इधर क्यों आया? मुझे जीना है। तू कुछ काम कर सकता है। मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, तो चले जाने का आदेश दिया उन्होंने। उस तलवार को हाथ में लिए मैं फिर आम रास्ते पर आ गया। पुरानी गाथाओं को याद कर भूख प्यास को किसी हद तक मिटा सका, पर वह क्या रोज संभव है। आखिर मजबूर होकर मैंने एक घर जाकर कांजी मांगी। घरवालों ने बर्तन साफ करके नीचे रखने को कहा, पर मैं अपने देश की सबसे श्रेष्ठ जाति का हूँ। उसी दिन से मैं भिखारी हो गया, पर वहां भी मैं हार गया। सफलता के लिए भिखारी को ये जानना जरूरी है कि भीख कैसे मांगी जाती है। मैं नहीं जानता कि किसी के घर गया तो कहाँ जाकर बैठना है, कैसे सहानुभूति प्राप्त की जाए। सब घरों में जाने का डर भी है। अगर वह नायर घर नहीं है तो। यो 15 लंबे साल मैंने बिताए। मैं भूखे पेट चलता रहा। आखिर यहाँ आया। ये धानी और सराय मेरे घर वालों ने बनवाई थी। अपने परिवार के आखिरी सदस्य को लेटकर मरने के लिए बनवाई होगी। इस धानी पर पीठ लगाए बैठे मैं कई बातें सोचता रहा हूँ। मेरा सोचने का ढंग बहुत बदल गया है, पर मेरा स्वभाव नहीं बदलता, शायद बदलेगा भी नहीं। ये तलवार और तांबे का ये पट परिवार में रखा नहीं जा सकता था। जैसे जो भिखारी रास्ते के किनारे मर जाता, उसकी लाठी भी उसी के साथ दफनाई जाती, वैसे इस तलवार का उस मामा के साथ ही संस्कार होना चाहिए था। इतना जानना ही काफी था कि ये तलवार पुराने जमाने का एक हथियार थी, लेकिन उसके साथ कुछ कहानियां जुड़कर उसे एक यथार्थ प्रसिद्धि मिली। मेरी और अपने मामाओं की कल्पना इससे गुमराह हो गई। मेरा वह रूप परिहास्य बन जाता जब मैं सदियों पहले बनाई किसी तलवार को पकड़े गर्व से आधुनिक दुनिया के आम रास्ते से जा रहा होता। फिर भी मैं इस तलवार की पूजा करता हूँ। उसके लिए मैंने पढ़ा था। इस धानी पर पीठ लगाए हुए मैं अपनी विरासत के बारे में सोचता हूँ। मेरा अपना एक ढंग है। मैं क्यों इतना कष्ट उठा रहा हूँ? शायद उन मामाओं के पापों का फल मैं भोग रहा हूँ। पाप? जी हाँ, वह योद्धा मामाजी लड़ाई के बाद लौटे तो सोने का धान और सोना लाए थे। लड़ाई वाले देश पर डाका डाला होगा। उन्हें डाकू पुकारो तो कैसा रहेगा? और वह जादूगर मामा, जादू तो अधर्म है। और पिछली पीढ़ी के तहसीलदारों को तो आप जानते ही हैं। मेरी एक विनती है, ये तलवार और तांबे का ये पट मैं ढोता रहा, आगे इसे ढोने वाला कोई नहीं है। इसी सराय में इन्हें स्मारक बनाकर रखा जाए। आगामी पीढ़ियों को इसके बारे में लड़ाकू नायरों की तलवार के बारे में एक दारुण कहानी ही सुनानी होगी।